राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ करवा चौथ की व्रत कथा की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाथों में फूल और अक्षत ले लें और अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। माधंता ने कहा, हे इंद्र, तब के लिए अर्जुन के कोलागिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी। ओहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु है। श्री कृष्ण जी ने से ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, हे जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागो, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से बतलाया था। वे व्रत मैं आपको सुनाता हूँ। उस करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और सबसे पहले इसे किसने किया था? शंकर जी बोले कि हे पार्वती, रत्न विभूषित चार दीवारियों से घिरे स्वर्ण एवं चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुसेवित लोगों का वंश को हरने वाले दिव्य स्त्रियों को शुभमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही हैं, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहरम परम रमणीय इंद्रप्रस्थपुर दिल्ली नगरी में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र थे तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक वीरवती नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय आ जाने पे वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियां भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी का, गणेश जी का तथा का पूजन करके की और पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नवेद, ठेकुआ एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि का भोज पदार्थ अर्पण किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो गई और पृथ्वी पे गिर पड़ी। तब उसके भाई रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसे ढांढस बधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है, और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पे चढ़ गया। बहन के प्रेम में दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्र का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत दूषित हो जाने कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा देख पुण्य शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत कर फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आईं और वे स्वयं वीरवती के पास चली गईं। मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बात पूछी। तब नियम पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया था। हमें ज्ञात नहीं कि हमें किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, आप मेरे भाग से यहाँ आई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभागो, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ ही अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी कारण तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन। वीरवती ने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार व्रत से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक भोग भोगने लगी। वीरवती के प्रताप से उसका पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए हे द्रौपदी, इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण जी के वचनों
वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीत के पांडवों को अतुलनीय राज्य प्राप्त हुआ और उसका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी व्रत कर सायंकाल पूर्वक विधि विधान से पूजन करती हैं, पूजन करेंगी, वे पुत्र पौत्र धन धान तथा अतुल यश को पावेंगी। करक का इस मंत्र को पढ़ के दुर्गा तथा जल से पूर्ण कलश से पत्र डाल के ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति को बहुत काल तक जीवित रहें तथा मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। पूर्ण सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी लें। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा रखने वाली जो स्त्री यह व्रत करेगी वह सौभाग्य और पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। अब हम करवा चौथ की उद्यापन विधि भी जान लेंगे। तो करवा चौथ उद्यापन के लिए ना एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ियाँ व थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और जितना रुपए चाहें आप रख लें। उस थाली को चारों और रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू माँ को पाँव दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोज करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगा के उन्हें विदा करें। फ्रेंड्स, ये पूजा कर लेने के बाद आप इस तरह चंद्र पूजन करें। चंद्र पूजन के लिए देखिए मैंने सामग्री आपको दिखा दी है। दूध है, गंगा जल है, कुछ मिठाई है, फूल है, अक्षत है, ऋतु फूल से लेके आप पहले चंद्रदेव का पूजन करें, फिर अपने पति का पूजन करें और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पति के हाथों से पानी पिएं और अपने व्रत का पारण करें। और जो भी फ्रेंड्स आपने पक्का भोजन बनाया हो, पूड़ी सब्जी खीर, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप मीठे का भोजन करिएगा, उसके बाद कुछ नमकीन खाइएगा। इस तरह आपका व्रत फ्रेंड्स पूर्ण हुआ। हे करवा माता, हमारे सब बहनों का सुहाग बनाए रखना और हम सारी बहनों को अखंड सौभाग्य देना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय करवा माँ, सबकी रक्षा करिएगा।